हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग। आज मैं आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर आ गया हूँ जो क्लास 10th मैथ यूपी बोर्ड वालों के लिए है। और ये इस वीडियो का चौथा पार्ट है। इसके पहले 3 वीडियो आ चुके हैं निर्देशांक ज्यामिति के। ये हमारा 7वां चैप्टर है जिसका नाम निर्देशांक ज्यामिति है, और इस चैप्टर का ये चौथी वीडियो है। देखिए, जो पिछले 3 वीडियो आए हैं उसमें दूरी, समदूरस्थ और आकृति विशेष पर कुछ सवाल बता दिए गए हैं जो जिनकी वीडियो पिछले लेक्चर्स में हो गई है। और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं त्रिभुजों का क्षेत्रफल। त्रिभुजों का क्षेत्रफल, जैसे कि हमें कुछ निर्देशांक बिंदु दिए जाएंगे त्रिभुज के, और उनका हमें क्षेत्रफल निकालना रहेगा। तो उनको किस तरह से सवालों को सॉल्व करते हैं वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। अगर आपने पिछली 3 वीडियो नहीं देखी है, और ये सारी निर्देशांक ज्यामिति की ये एक अलग प्लेलिस्ट होगी, है ना। तो इस प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहां से उसको टच करके सीधा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं। देखिए, इस त्रिभुजों के क्षेत्रफल में क्या है, एक चीज फार्मूला याद रखना। जो हमारा त्रिभुजों का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वो होता है हमारा 1/2। यहाँ पर x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 ब्रेकेट 1 x3, और होता है हमारा y1 माइनस y2। ये हमारा फार्मूला होता है। ये जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कोई त्रिभुज है और ये इस तरह से चतुर्थांश में स्थित है। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई, और ये तो आप जानते हैं ये एक्स डैश होता है और ये वाला वाई डैश होता है। इस तरह से हमारे पास दिए गए, इसको हम ए बी सी इस तरह से मान लेते हैं। और मान लीजिए हमारे पास इसके बिंदु के निर्देशांक x1 y1, इसके x2 y2 हैं, और इसके x3 y3 हैं। इस बिंदु के निर्देशांक कुछ इस तरह से दे दिए जाएंगे आपको, और बोलेगा इस त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल बताइए, क्षेत्रफल कितना होगा। तो हमें कौन सा फार्मूला यूज करना है, हमें जी वाला फार्मूला यूज करना है, जो मैंने अभी आपको ऊपर जी लिखाया है। इस फार्मूले का हमें यूज करना है। तो देखिए, इस वीडियो में यही वाले फार्मूले लगेंगे, और इसी की बेस पर बहुत इंपॉर्टेंट सवाल रहेंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा और में तो आएंगे ही आएंगे, और 2022 की भी बोर्ड परीक्षा में इसका एक सवाल जरूर आता है। और ये जो सवाल रहते हैं हमारे बोर्ड परीक्षा में 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो आप समझ सकते हैं 4 मार्क्स कितना इंपॉर्टेंट होता है ना। तो चलिए देखते हैं हमारे क्वेश्चंस क्या है। देखिए दोस्तों, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षों के निर्देशांक 0,0, 2,0 और तीसरा जो निर्देशांक है वो 0,3 है। देखिए, एक त्रिभुज हमारे पास कुछ इस तरह से दिया गया है। ये हमारे पास त्रिभुज है, हम इसको नेमिंग कर देते हैं ए बी सी, है ना। जो हमारा पहला है वो ए बिंदु मान लेते हैं, और दूसरा वाला बी, और तीसरा वाला सी। तो हमारे पास जो बिंदु ए है उसके निर्देशांक 0,0, और दूसरे वाले के 2,0, और तीसरे वाले के 0,3। इस तरह से हमारे बिंदु के निर्देशांक दे दिए गए हैं, और इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल का मतलब होता है ये घिरा हुआ भाग, ये वाला भाग हमको निकालना है। ये कितना होगा, क्षेत्रफल का मतलब ये होता है। तो देखिए, इसके लिए हम फार्मूला लगा देंगे। तो देखिए, हमारे पास पहले इसमें x1 x2 देख लेते हैं। ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3, और ये y3। इस तरह से इसको दे दिया, और फार्मूला लगा देते हैं। फार्मूला हमारे पास क्या लगेगा, सूत्र जो हमारा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये इस तरह से हमारे पास फार्मूला हो गया। अब इसके बाद हम इसकी x1 x2 की वैल्यू रख देते हैं, जितनी भी हमारे पास वैल्यूज दी गई हैं। देखिए, x1 कितना हमारे पास 0,
y2 कितना है 0 माइनस y3 कितना हमारे पास 3 है, प्लस x2 कितना हमारे पास 2 है, ब्रैकेट में y3 कितना हमारे पास 3 है, माइनस y1 कितना है 0 है, प्लस x3 कितना हमारे पास 0 है, और y1 कितना हमारे पास 0, और y2 भी 0। देखिए अगर इस जीरो का गुणा इस जीरो में भी होगा और इस 3 में भी होगा, जीरो का गुणा किसी भी संख्या में कराएं तो वो जीरो ही हो जाता है। अगर इस जीरो का गुणा इस ब्रैकेट वाले नंबर में कराएंगे तो ये पूरा का पूरा हमारे पास जीरो आ जाएगा। अब देखिए अगर 3 में से जीरो घटाएंगे तो 3 आएगा, और 3 का गुणा 2 में कराएंगे तो हमारे पास 6 हो जाएगा, और जीरो गुणा जीरो में हो जाएगा तो जीरो ही आएगा। अब कितना बचा हमारे पास 1/2 गुणे 6 बराबर 2 से इसको कैंसिल कर दिया तो कितना आया हमारे पास 3। तो ये हमारा जो 3 आया है यही हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, और इसको लिख देंगे वर्ग मात्रक, और ये हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये हमारे पास जो 3 आया है ये हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा 3 वर्ग मात्रक। ये हमारे पास आंसर है। देखिए ये बोर्ड एग्जाम में आया था 2020 में, पिछले साल 2021 में तो हुए नहीं थे, और 2020 के एग्जाम में आ गया था ये क्वेश्चंस। तो समझ सकते हैं ये इस टॉपिक त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए दोस्तों ये दूसरा नंबर सवाल और देख लेते हैं। यदि बिंदु ए एक्स कॉमा वाई बी 1,2 एवं सी 2,1 से बने त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 6 वर्ग इकाई है तो सिद्ध कीजिए कि x प्लस वाई बराबर 15। ये हमको सिद्ध करना है, और इसमें कई सारी चीजें हमको दे रखी, और ये सवाल यूपी बोर्ड 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप समझ सकते हैं ये हर साल क्वेश्चंस इसके आते रहते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल से। अभी पिछला जो क्वेश्चन पढ़ा था वो 2020 में आया था, और ये क्वेश्चन 2019 में आया हुआ है। अब देखिए इसको किस तरह सॉल्व करना। हमारे पास क्या क्या दिया गया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ये दिया गया है 6 वर्ग इकाई, और बिंदु दे रखे हैं हमारे पास, जैसे कि ये कोई त्रिभुज है ए बी सी। ए बी सी त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हमको दे रखा है इतना, लेकिन हमें इसके बिंदु भी दे रखे हैं एक्स कॉमा वाई, और बिंदु बी के हैं 1,2 और बिंदु सी के हैं 2,1। अब हमें इसको सिद्ध करना x प्लस वाई बराबर 15, ये हमको सिद्ध करना है। तो हमारे पास एक ही फार्मूला है त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना। तो सूत्र लगाते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज को इस साइन से भी डिनोट कर सकते हैं, इस तरह से छोटा सा त्रिभुज बनाकर लिखा जा सकता है उसको। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 ब्रैकेट बंद। ये हमारा फार्मूला हो गया। अब इस फार्मूले में वैल्यू रख देंगे जो जो दी गई है। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है, ये हमारे पास 6 है बराबर 1/2। अब हमारे पास x1 कितना है, जिसको हम x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2, इसको x3 और इसको y3 मान लेते हैं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। x1 हमारे पास कितना है x, y2 कितना हमारे पास 2 है, माइनस y3 कितना हमारे पास 1 है, प्लस x2 कितना हमारे पास 1 है, y3 कितना हमारे पास 1 है, माइनस y1 कितना हमारे पास x है, प्लस x3 कितना हमारे पास 2 है, और y1 कितना हमारे पास y है, और y2 कितना हमारे पास 2 है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इस 2 का गुणा इस 6 में हो जाएगा तो ये हो जाएगा 12 बराबर x का गुणा 2 में कराएंगे, और x का गुणा
वन में कराएंगे तो एक्स आ जाएगा, और यहाँ पर वन माइनस एक्स, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2y-4। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 12 है ना, इसको 12 लिख दिया, और इधर लिखेंगे 2x में से, देखिए ये 2x अपनी जगह पर अभी मत घटाते हैं, ये माइनस का x और ये माइनस का x, देखिए दोस्तों ऊपर गलती हो गई थी, यहाँ पर y1 की जगह y लेना था और हमने x ले लिया। अब यहाँ पर आ जाएगा माइनस का y, ये 2x। अब इसको एक बार फिर से लाइन लिख देते हैं। अब देखिए ये माइनस का 4 है और ये प्लस का 1 है, ये जब घटेगा तो हो जाएगा माइनस का 3। और देखिए ये माइनस का y है और ये प्लस का 2y है, ये घटकर क्या हो जाएगा y। अब 12 इक्वल 2x में से x को घटा दिया तो x बचेगा, ये माइनस का 3, ये प्लस का y, 3 को पश्चांतर करके 12 के पास ले गए तो हमारे पास आ जाएगा 12 प्लस 3 बराबर x प्लस वाई। तो अब x प्लस वाई को पहले लिख लेते हैं, देखिए इधर x प्लस वाई को पहले लिख लेते हैं और 12 और 3 को जोड़ देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 15। यही हमको प्रूव करना था। यही हमको प्रूव करना था, प्रूफ हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। देखिए दोस्तों ये हमारे पास एक और क्वेश्चन है, ये यूपी बोर्ड 2020 में भी आया था, ये किसी दूसरे सेट में भी आया हो, क्योंकि हमारे पास 7 सेट बनते हैं तो अलग अलग सेट में अलग अलग क्वेश्चंस दिए रहते हैं। कुछ एक दो सिमिलर हो सकते हैं लेकिन जरूरी नहीं कि सारे के सारे एक जैसे हो, कुछ अलग भी हो सकते हैं, तो ये दूसरे सेट का हो सकता है ना। लेकिन इसके सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, देखिए हर सेट में आ रहे हैं सवाल। देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षों के निर्देशांक इतने इतने हैं, है ना। पूरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर निर्देशांक लिख लेते हैं, कुछ इस तरह से है, इस तरह से मान लेते हैं ए बी सी। अब इसके बिंदु लिख लेते हैं, निर्देशांक कितने कितने हैं इसके, ए का है ए कॉमा बी प्लस सी, बी का है बी कॉमा सी प्लस ए, और सी का है सी कॉमा ए प्लस बी, इस तरह से है। और एक्स ये हो जाएगा x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3, ये y3। अब फार्मूला लिख देते हैं, सूत्र देखिए होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 ब्रैकेट बंद। ये हमारा फार्मूला हो गया। अब इसके बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1/2 x1 देखिए हमारे पास क्या है a है, y2 कितना हमारे पास c प्लस ए, और y3 कितना हमारे पास a प्लस बी, तो इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं माइनस a प्लस बी, प्लस x2 कितना हमारे पास b है, y3 कितना हमारे पास है a प्लस बी, और माइनस का y1 कितना है b प्लस सी, प्लस यहाँ पर लिख देते हैं x3, ये c है हमारे पास x3, और y1 कितना हमारे पास b प्लस सी, माइनस y2 कितना हमारे पास c प्लस ए। अब इसको थोड़ा एक्सपेंड कर लेते हैं, देखिए ये a अपनी जगह पर है, ये हो जाएगा हमारे पास c प्लस ए, और इस माइनस का गुणा अंदर सबके साथ होगा, इस माइनस का गुणा ए के साथ होगा और बी के साथ, तो ये माइनस का ए और ये हो जाएगा माइनस का बी, प्लस बी अपनी जगह पर है ए प्लस बी, इसी तरह से यहाँ पर भी माइनस का बी माइनस का सी, प्लस ये सी अपनी जगह पर है, इधर हो जाएगा बी प्लस सी तो है, माइनस जे अंदर चला जाएगा। देखिए जे माइनस ए से जे प्लस का ए कैंसिल, जे माइनस बी से प्लस का बी कैंसिल, जे माइनस सी से प्लस का सी कैंसिल। अब देखिए हमारे पास क्या क्या बच रहा है, 1/2, देखिए इसका गुणा अंदर कराएंगे
देखिए पहले लिख लेते हैं, ये सी माइनस बी बचा, यहाँ से बी ए माइनस सी, और यहाँ से सी बी माइनस ए। इस तरह से ये हमारे पास बचा। अब देखिए इसको और आगे सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 ए का इन सबसे अंदर गुणा कराएंगे, ए सी माइनस ए बी, प्लस इसका गुणा कराएंगे तो ये ए बी माइनस बी सी, इस सी का अंदर गुणा कराएंगे तो बी सी माइनस ए सी। अब देखिए ये माइनस के ए सी से ये प्लस का ए सी कैंसिल हो गया, इस माइनस के ए बी से ये प्लस का ए बी कैंसिल, ये माइनस के बी सी से ये प्लस का बी सी कैंसिल, तो हमारे यहाँ पर क्या बचा, गुणे में 0 बचा, और इसका गुणा कराएं तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा हमारे पास, 0 हो जाएगा, 0 वर्ग मात्रक। यही हमारे पास आंसर हो जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। अब इस वीडियो को आज तक यहीं रखते हैं, और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी हमारी तो आपको जल्दी देखने को मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इसकी प्लेलिस्ट भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी। अगर आपको चैप्टर 10 पढ़ना है फिजिक्स में, मतलब साइंस का चैप्टर 10, तो उसका भी जो प्लेलिस्ट है पूरी की पूरी, वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।